स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, आइए आज हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से समझ लेते हैं। तो देखिए, अंतर जानने से पहले आप इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, पोषण जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण का जो दूसरा नाम है वो है परपोषी पोषण। ठीक है, चलिए तो पहले जानते हैं स्वपोषी पोषण वास्तव में क्या होता है। ऐसा पोषण जिसमें जो जीव होते हैं या कोई पौधा होता है वहाँ अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा पोषण जिसमें जीव या पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ऐसे जीव को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस तरह का जो पोषण है वो आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण में नील हरित शैवाल, ये एक जीव का नाम हो गया है, और हरे पौधे ये पेड़ पौधों का नाम में आ गया उदाहरण, मतलब ठीक है, जितने भी हरे पौधे सारे के सारे। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण समझ में आया है। इसमें कोई भी जो जीव है दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहेगा, सीधी सी बात है, खुद अपना भोजन बनेगा। विषमपोषी पोषण में क्या होता है, इसमें वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। ये तो पूरी तरह या फिर थोड़े बहुत, आंशिक का मतलब तो थोड़े बहुत, जानता नहीं तो आधे जानता, आधे तो लगभग उन पर निर्भर रहेंगे। ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसा पोषण, ऐसा जीव तो विषमपोषी जीव कहलाया और ऐसा पोषण हो गया विषमपोषी पोषण। उदाहरण आप समझते हैं, मनुष्य हमेशा ही दूसरे पर जीवों पर आश्रित रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विषमपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण। तो एक अंतर तो इनकी परिभाषा का आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आप यहाँ पर नोट करोगे तो आप देख पाओगे कि ये जो स्वपोषी पोषण है यहाँ किन में होता है, हरे पेड़ पौधों में होता है, और ये हरे पेड़ पौधों में नहीं होता है। यानी कि हरे पेड़ पौधों को छोड़ दो और बाकी सारे जितने भी जीव बचे उन सब में ये पोषण होता है। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए, पहला अंतर आप तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, और दूसरा अंतर या फिर कोई भी अंतर आप समझ लीजिए इसको कि यहाँ केवल हरे पेड़ पौधों में होता है, यहाँ हरे पेड़ पौधों के को छोड़कर बाकी सारे सभी जीवों में होता है। ठीक है, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब भोजन का पाचन होता है क्या इसमें, पर मनुष्य में जो होता है उसमें पहले भोजन का पाचन करना पड़ता है, यानी इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। दो अंतर तो ये हो गए। तीसरा अंतर मैंने पहले बोल दिया परिभाषा का। ठीक है, तीनों अंतर आप कंप्लीट कर सकते हैं। उदाहरण आप, चौथा उदाहरण आप अंतर उदाहरण का दे सकते हैं। इस तरफ लिख देना आपको हरे पेड़ पौधे और हरित नील हरित शैवाल, और इस तरफ लेना मनुष्य और अन्य प्राणी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया है? अच्छे समझ में आ चुका होगा कि स्वपोषी का मतलब क्या है कि इसमें केवल खुद भोजन बनाएगा, इसमें दूसरों पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न सबके नोट्स यहाँ पर तैयार है, देख लीजिए क्रम बाय क्रम। आपको अच्छी मेहनत करनी है केवल। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देर किस बात की है, किसी अगले वीडियो में हम किसी और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबकी सेपरेट जो प्लेलिस्ट बना दी गई, और उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट में मिलेगी आपको और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जाकर आप देख सकते हैं।